अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आप में से बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं यूके वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हम गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, हम यूएई में हैं, हम सऊदीया में हैं और हमें कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और हम कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए फॉर यूके वीज़ा। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी दुबई टू यूके टूरिस्ट वीज़ा। उस पर लोगों ने कॉल की दुबई से और मुझसे क्वेश्चन किए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, और काफ़ी लोगों ने मुझे सऊदी अरेबिया से कॉल की और उन्होंने भी पूछा मुझसे, एंड कतर से भी मुझे कॉल्स आई। सो मैंने सोचा कि गल्फ़ कंट्री जितनी भी हैं इनके हवाले से मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वैलिड वर्क परमिट। जब तक वो आपके पास नहीं होगा आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, आपको चाहिए, जो आपको बहुत वैलिड चीज़ चाहिए, वो चाहिए आपकी जॉब, जहाँ पे जॉब हो और आपकी जो इनकम है वो आ रही हो, मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो। आपको उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं। तो इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि जब भी कभी आप यूके की वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे आप अपनी एज ए नेशनैलिटी चेक कर लीजिएगा कि जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे इसने कहा कि अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। सो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आप यूके में नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, मेंशन की होती हैं विजिटर वीज़ा पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसकी डिटेल के अलावा इसकी जो एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोवाइड करनी है, एप्लीकेशन का डिसीजन कब आता है, ये सारी चीज़ें, और आपका पर्पज़, आप क्यों जा रहे हैं, कौन कौन से रीज़न के लिए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे सारी मेंशंस होती हैं। आप लोग अगर रीड करें तो बायसेल्फ भी आप लोग असेस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वीज़ा के लिए। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की बात करें तो ये 100 पाउंड है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से अभी उन्होंने अपग्रेड किया, पहले 93 थी, फिर 95 और अभी ये 100 पाउंड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेता हूँ। जो वीज़ा डिसीजन टाइम है वो 30 डेज़, 20 डेज़, 40 डेज़ है यूएई के लिए और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत अहम चीज़ होती है वो होती है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि 100 में से आप कह सकते हैं 95% लोग मिस, और एप्लीकेशन फॉर्म की मिस्टेक की वजह से ही वीज़ा इशू नहीं होता लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब एग्रीमेंट लेटर होता है आपका, जब आपने जॉब ज्वाइन की है, जब आपको वहाँ स्पॉन्सरशिप आई है या वहाँ पे मूव हुए हैं या किसी भी तरह से, तो वो एग्रीमेंट एक लेटर आपका होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, स्टार्टिंग सैलरी लिखी होती है, आपकी पोजीशन लिखी होती है। इसके बाद लीव लेटर, जिसे एनओसी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर, इसमें मेंशन होता है कि आप लोग यूके जा रहे हैं इतने देश के लिए, तो आपके जो एम्प्लॉयर है उसको कोई इशू नहीं है कि आप जाएं और आप वहाँ पे घूम के आएँ 20 डेज़ 30 डेज़ के लिए और वापस आ जाएं, और ये आपके लीव लेटर इस डेट से इस डेट तक मेंशन है। उसके बाद जो आपकी सैलरी स्लिप होती है, क्योंकि यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ अपग्रेडेड हैं तो वो अपने अकाउंट से, बिज़नेस अकाउंट से ट्रांसफ़र करती हैं जो सैलरी होती है, तो उसकी एक सैलरी स्लिप भी देती हैं, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए सेम अमाउंट, और उसमें आप लोगों की बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ फिल होता है। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं हम ओवर टाइम करते हैं या हमें कोई बोनस मिलता है तो उसको कैसे हम करेंगे। सो उसका भी एक तरीकाकार है। ये प्रोफेशनल की हेल्प इसीलिए ली जाती है कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना नहीं आती, जिस वजह से आप लोग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए जिसमें आपकी 6 मंथ तक और आपकी जो अमाउंट आपके लिविंग एक्सपेंस है वही निकल रहे हों, जो आप रेंट के लिए देते हैं या अपने खर्चात के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी अवर ट्रांजेक्शन ना हो। अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो उसका आपके पास रेमिटेंस स्लिप्स होती हैं, और जो अमाउंट यहाँ से बैंक से निकालते हैं उसको रेमिटेंस स्लिप से मैच करके, उसी मैच करके अमाउंट आपने सेंड की हो तो फिर रेमिटेंस स्लिप लगा के और उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरी फैमिली को मैं ये सपोर्ट करता हूँ। एफआरसी चाहिए। एफआरसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जिसमें आपके टाइज़ नहीं है, उसके बाद आपकी कंट्री होम कंट्री डिफरेंट है। सो आपको यहाँ पे एफआरसी शो करके और इस कंट्री में भी और उस कंट्री में भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उन दोनों के टाई शो करने पड़ते हैं कि हमारे ऐसे सोशल और फाइनेंशली ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि हम इन दोनों कंट्री से अटैच हैं और हम यूके सिर्फ विज़िट के लिए जा रहे हैं और 20 डेज़ 30 डेज़ बाद वापस आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने शादी की है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और फिर एफआरसी आप लोगों का एक और ऐड हो जाता है जो बीवी और बच्चों के साथ होता है। और अगर आपके होम कंट्री में प्रॉपर्टीज़ डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो लाजमी आप अटैच करें उसकी ट्रांसलेशन लगा के,
रेमिटेंस स्लिप मैंने जैसे ऊपर ही डिस्कस कर दिया है, और एमिरेट्स आईडी आपको चाहिए, और दुबई का वर्क परमिट जो कि वैलिड हो, 1 ईयर से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, 1 ईयर तक उसकी एक्सपायरी डेट ना आ रही हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए यूएई से। और जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि यूएई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे आई गेस मुझे कोई बंदा भी नहीं लगता कि इवन यूएई में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं वो भी आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोगों को बस यही कहेंगे कि आएँ, हमें अपनी फ़ाइल दें और आपका वीज़ा हो जाएगा। मेरे पास जितने भी रिफ्यूज़ल के केस आते हैं जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं वीज़ा में, उनमें बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम बस एजेंट्स के पास गए, उसने कहा ठीक है वीज़ा हो जाएगा, और एजेंट्स ने फ़ाइल लगा दी और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ये बेसिकली जितनी बड़ी मार्केट है इतना ही इसमें धोखा और फ्रॉड भी है, और लोगों को अपना सिर्फ बिज़नेस रन करना होता है, ना कि आपकी प्रोफाइल्स को ठीक करने में उन्हें भी इंटरेस्ट है। तो इसलिए हमने एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करें, हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं, और 6 मंथ तक आपकी जो प्रोफाइल अगर ख़राब होती है तो हम उसको मेंटेन करवाएंगे और फिर वीज़ा अप्लाई करवाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कम से कम बंदा उस पर फाइट कर सकता है। मुझे बहुत से रिफ्यूज़ल आते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि बेशन प्रोटोकॉल और जुडिशियल रिव्यू करना है। मैं उन्हें कहता हूँ कि कैसे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की प्रोफाइल ही नहीं ठीक, तो इस पे हम कैसे उनको चैलेंज कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी मिस्टेक्स हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट में आपने अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया होता, तो फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और कोई भी बंदा यूके के लिए अगर जब तक ट्रैवल प्लान वगैरह और अपना कवर लेटर सही से एक्सप्लेन नहीं करता, तब तक वीज़ा इशू होना बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अपनी बैंक स्टेटमेंट को ठीक कर लें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर लें, वेट कर लें 6 मंथ 1 ईयर। रिफ्यूज़ल से बेहतर है 6 मंथ 1 ईयर वेट करना। और जब कभी भी आप अप्लाई करें और आपको 100% यकीन हो कि अब मुझे ये कंट्री वीज़ा देगी, और अगर उसके बाद वो कंट्री रिफ्यूज़ करती है तो बेसिकली हम उनको चैलेंज कर सकते हैं, उस पर हम फाइट कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।